हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं हमारे मायके। आज हमें नानी के घर भी जाना है क्योंकि मेरे भाई का भात मांगने हम लोग जाएंगे नानी के घर पे। मेरे भाई की शादी है नवंबर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हम लोग नरियावल पहुँचने ही वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि ये है गेट। इसके पढ़ते ही मान लीजिए मेरा घर बिल्कुल कदम दूर पे ही रह जाता है। जब ये पढ़ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि फाइनली मेरा घर आ चुका है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं। आते ही आते सबसे पहले मैं हो गई थी रेडी। घर पे भी ढोलक बजी थी जो मैं ले नहीं पाई थी शूट। तो घर से हम लोग निकल चुके हैं। तो ये है मेरी भाभी जी, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी है। तो हम लोग यहाँ पे आराम से नाचते गाते हुए जा रहे थे। नानी के यहाँ पहुँच चुके हैं। घर पे भी ढोलक बजी थी, मैं शूट ले नहीं पाई, मेरी बेटी रो रही थी इसलिए। तो हम लोग रास्ते में नहीं ले पाई। तो अभी हम लोग नानी के घर पहुँच चुके हैं परम। तो अभी यहाँ से मैंने ब्लॉग किया स्टार्ट। भांगड़ा बज रहा था, सभी लोग थके हुए थे। फिर यहाँ पे हुआ जम के डांस, सब ने किया डांस। थोड़ा सा ही मैंने लिया है, पूरा नहीं लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर यहाँ से हम लोग डांस करते हुए बढ़े हैं आगे तक। खूब सारा डांस हुआ था यहाँ पे। ये है मेरे नाना जी का घर। मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए, वो नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी नानी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो सामने आरती लिए खड़ी हैं, ये मेरी मौसी हैं। बहुत प्यारी मौसी है, बहुत अच्छी हैं। ये है मेरी मम्मी, मेरी चाची, चाचा। यहाँ पे मेरा भी स्वागत हुआ था मम्मी के बाद में। तो वो मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने रख दी थी, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई मेरे स्वागत की। लेकिन यहाँ पे फिर सबका स्वागत हुआ है, तो सबकी वीडियो शूट की है हम लोगों ने जैसे तैसे आपके लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, सभी को टीका लगाया गया, माला पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई। हमारे यहाँ भात मांगने ऐसे ही जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ढोल नगाड़ों के साथ में जाते हैं डांस करते हुए भात मांगने। तो फिर जो भी होता है वो लोग करते हैं, नाना नानी लोग। अब भात थोड़ा सा अलग मांगा जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ही हमारा सबका स्वागत हो गया, अंदर घुसे हम लोग घर के अंदर घुसते ही सब लोग बैठ गए। ढोलक बजना स्टार्ट हो गई, पानी पिलाया गया सबसे पहले, फिर ढोलक बज रही है। अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी मौसी पंखा कर रही है। लाइट चली गई थी, ऊपर चल रहा था पंखा, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती कि ये है मेरी रेखा बुआ। फ़िलहाल तो पूरे घर में इतनी सारी खिड़कियां हैं कि बिल्कुल भी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही थी। मैं तो पीछे ही बैठी थी। ये मेरी बुआ, ये मेरी नानी है। ये जो आई है नौछावर कर रही है, ये मेरी नानी है। मेरी नानी बहुत अच्छी है। तो ये भी डांस कर रही हैं अभी यहाँ पे, आप देख सकते हो। बहुत अच्छा लगा जा कर के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ी बहुत ढोलक बजने के बाद तुरंत ही यहाँ पे लग गया नाश्ता। आप देख सकते हो, पुए लगे हैं, पकौड़ी लगी है, नमकीन, बिस्किट सब लगा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड जी हैं, हेलो कर रहे हैं आपको। ये मेरी मम्मी है ये। और ये मेरी बुआ जी हैं, पीछे मौसी हैं, ये भी मामी है, ये मामी जी हैं। ये मेरी प्यारी सी भाभी जी हैं। और यहाँ पे सारा नाश्ता लगा हुआ है। तो भाभी बात कर रही थी आप लोगों से, हेलो गाइस कर रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, बोल रही हूँ। तो यहाँ पे फिर भात मांगने की रस्म की गई है चाची ने। तो यहाँ पे फिर ये मेरे तीनों मामा है। सबसे बड़े वाले मामा बीच में है, फिर साइड में ब्लैक शर्ट में है, वो उनसे छोटे हैं। ये जो वाइट शर्ट में है, ये उनसे छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। तो अभी मतलब वो हमारी मामी है जो साइड में बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे भात ऐसे मांगा जाता है। तो इस तरीके से भात मांग रही हैं चाची। भेली रखी है, उसके ऊपर बॉटल रखी है, उसके ऊपर कार्ड रखा है, 2 मिठाई के डब्बे हैं। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से सबको दे करके फिर हाथ जोड़ करके कहा जाता है दावत मंजूर है या नहीं। 29 तारीख को मंडप है और भैया 30 तारीख को बारात जा रही है और 1 तारीख को रिसेप्शन है। तीनों दिन की आपके पूरे परिवार की दावत है और आप पधारे उस दिन, आपका स्वागत है। और सब पूरा परिवार से ये मेरे चाचा जी हैं। ये सब कुछ हो गया, खाने का अरेंजमेंट हो गया। ये है फूलगोभी, आलू, पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पे है चावल, ये रोटी है, हाथ की बनी हुई रोटी परम में मिलती है। जब भी नानी के यहाँ जाओ, नान उन नहीं, हाथ की रोटी है। ये गेहूं के आटे की बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट चिकन है। ये बहुत स्वादिष्ट बना था चिकन, मैंने तो अच्छे से खाया। जैसे तैसे खाना पीना खाया। खाने के बाद तुरंत बजने लगी ढोलक, बहुत आ रहे थे मज़े, खूब तगड़े से हुआ डांस, खूब
खूब सारा किया एंजॉय। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे नाना के घर पे। बस नाना की कमी लग रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे जो नाना थे ना, मैं उनकी क्या ही तारीफ़ करूँ। मैंने खुद के नाना तो नहीं देखे हैं, जो मेरी चाची के पापा थे वही वो तो थे ही नहीं। नाना तो काफ़ी टाइम पहले ही हमारे जो नाना है वो एक्सपायर हो गए थे। लेकिन चाची के जो पापा हैं वो भी हमारे नाना ही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्यार दिया छोटे पे। उनको ही हम उन्हीं की गोद में हम लोग खेले हैं। उन्होंने कभी ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि हम लोगों के वो चाची के पापा हैं, ऐसा कभी लगता ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो घर में जाते ही मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया था उनको याद करके। तो जब वो एक्सपायर हुए थे तो मेरा दिव्यांश मेरे पेट में था, तो उस कारण मैं जा भी नहीं पाई थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था आ करके, कहीं ना कहीं उनकी बहुत कमी खली मुझे। तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं। तो मैंने घर के अंदर ज़्यादा डांस वांस नहीं किया। यहाँ पर मेरा दिव्यांश खा रहा था खाना, हम लोग सब लोग खा रहे थे खाना। आप देख सकते हो मैं तो खूब बढ़िया से खा रही थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरी ताई बुआ सभी लोग खाना खा रहे थे, भाभी सभी लोग खाना पीना खाने के बाद हम लोग चल दिए घर। तो यहाँ पे अभी अच्छा खासा टाइम हो गया था, आप देख सकते हो अच्छी खासी रात हो गई थी हम लोगों को निकलते निकलते। और फिर निकले हैं हम लोग रात को 10 बजे निकले हैं। तो जब निकले हैं पहुँचते पहुँचते आराम से 11:30 ऐसे बज गया था। तो यहाँ पे ना निकलते टाइम क्रॉसिंग पे हमें ये यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इससे जस्ट आगे थोड़ा सा ही निकल के एक मंदिर है, और ये मैं उसकी क्या ही तारीफ़ करूँ आपको। इतना सॉलिड मंदिर है। हम लोग अभी मीट उट खाए हुए हैं, इसीलिए हम लोग अभी अंदर गए नहीं, वरना मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाती। इतना सुंदर मंदिर है ना, मतलब इसकी रौनक देख के तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। ये है अंदर का गेट, जो पूरा का पूरा भीड़ थी, इसलिए मैं अंदर का ले नहीं पाई। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो आप कभी भी परम साइड जाओ, मिल्क साइड जाओ, तो आप वहाँ पे ज़रूर से घूमिएगा, बहुत सुंदर जगह है ये। तो यहाँ से निकल रही थी मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लूँ मैं, मुझे बहुत सुंदर लगा। अंदर जाने का मन कर रहा था। वही चीज़ है कि ऐसे नहीं जा सकते हैं। जैसे तैसे थोड़ा सा हम लोग आगे निकले। आगे निकलने के बाद क्रॉसिंग पे तो लोग जब ज़्यादा डिले हो जाता है ना, वो लोग पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग अभी जस्ट यहाँ से गए ही थे, और जब वापस आ रहे थे तो हमारे टोल में तो कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकती है, पहले टोल कट चुका था। जैसे तैसे हम लोग आते ही रात में सो गए थे, बहुत थक गई थी। सुबह उठते ही मम्मी ने लगा दिया था हैवी सा नाश्ता। तो यहाँ पे मैं उठते ही मैंने नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मम्मी ने इतना सब कुछ बनाया है, वही मम्मी बोल रही थी उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। तो फिर उठते ही मैंने ये मेरी सब फेवरेट बनाया है। यहाँ पे मम्मी ने बनाई है ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी बनाई थी, सूखे वाले आलू होते हैं, पूड़ी बनाई थी। बिकॉज शनिवार था, तो शनिवार को हम लोग नहीं खाते हैं अंडे वगैरह, तो उन्होंने सब कुछ वेजिटेरियन बनाया था। यहाँ पे मेरे लिए चाय है, पानी है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत उठाया जा रहा था, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो रात को इतना डिले आए थे कि वो उठ ही नहीं रहे थे। फिर मेरे पापा ने कहा था कोई बात नहीं, दिव्या के साथ आज मैं नाश्ता करूँगा। मेरी छोटी बहन सुबह से उठ के ही लग गई थी नाश्ते में, क्योंकि आज हम लोगों को जाना भी था। तो मेरी बहन सुबह से ही उठ के एकदम लग गई है नाश्ते में। तो बेचारी बहुत ज़्यादा काम करती है, इतनी छोटी है, लेकिन क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा घर में सबका देख रेख करती है, सबका ध्यान रखती है। तो यहाँ पे उसने सभी कुछ अपने हाथों से बनाया। फिर सडनली मेरे पापा आ गए थे, मेरे पापा मेरे साथ नाश्ता कर रहे थे। तो उन्होंने ऊपर से कुर्ता डाल लिया, नीचे वो नहीं पहना, उन्होंने उसका पजामा टंगा हुआ है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पूड़ी और सूखे आलू की सब्ज़ी खा रहे थे। मेरी दादी उठ गई थी मॉर्निंग में ही। मम्मी दादी बोल रही थी कब जाएगी दिव्या। तो मैंने कहा था अम्मा मैं चली जाऊँगी, तुम परेशान मत हो, सो जाओ। लेकिन वो फिर भी उठ के बैठ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। तो ये सुबह का 6 बज रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में ही निकलती हूँ मैं, जब भी घर से निकलती हूँ, ताकि मेरा बेटा परेशान ना हो, बिकॉज़ उससे वॉमिटिंग का इशू है। तो यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था ना सूर्यदेव कि आप देख सकते हो, इतने प्यारे लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर हाथ बढ़ाओ और बस उन्हें छू लेंगे। तो बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम रेड कलर के।
तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग बनाया। अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं। तो अभी घर पे पहुँचते ही बहुत ज़्यादा, घर में पहुँचती हूँ मैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हाँ अभी मैं थकी हुई हूँ। अपने घर पहुँचती हूँ तो मेरे को लगता है बहुत एनर्जी है, लेकिन यहाँ पहुँचती हूँ ससुराल में जब घर से आती हूँ ऐसा लगता है पहली विदा आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने खाना गर्म कर लिया। मम्मी ने इतना सारा भेजा था, इनका फेवरेट भेजा था मटन, मेरी फेवरेट भेजी थी मछली। इतनी सारी रोटी मम्मी ने भेजी है, इतनी तो मैं खा भी नहीं पाऊँगी, 2-3 दिन चलेगी हमारे घर पे। तो अभी मैंने फ्रेश खाना गर्म करके रख दिया ताकि मेरे हस्बैंड को अगर भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। मैं तो मछली खाने वाली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मछली लेके नहीं आते, उन्हें मछली नहीं पसंद है। तो मम्मी ने मछली भेजी है तो अभी तो मैं मछली पेट भर के खाने वाली हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले